हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में आज हम यूनिट 1 के एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश के साहित्यकार यूनिट 1 में ये सिलेबस में आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली मेंशन किया हुआ है मध्य प्रदेश के साहित्यकार। तो आज हम ये पढ़ेंगे। अभी 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकाले और भी निकलते हैं तो हम और दूसरे वीडियोज़ में भी कर लेंगे। वैसे ये 70 बेस्ट हैं, बेस्ट हैं। तो ये हमारी एन सीरीज़ का 47वां भाग है। इसके पहले हम इसके 46 भाग कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। रामबाण सीरीज़ है। मेरे प्लेलिस्ट में 4 से 5 चीज़ें आपको मिलेंगी, वो आपको प्रीलिम्स के लिए देखना ही है। एक तो एन सीरीज़, दूसरी एमपी जीके, तीसरा एमपी 2022 और चौथा एमपी करंट अफेयर। ये आपको ज़रूर देखना है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी? बुंदेलखंडी, ब्रज, कौरवी या मालवी? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो बुंदेलखंड का है, तो सबसे ज़्यादा बोली को उसकी बोली जाती है, बुंदेलखंड की बोली जाती है। किस ज़िले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती? देखो, बघेली भाषा जो बोली जाती है वो पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है मेनली। अब रीवा पूर्वी क्षेत्र में है, सतना भी है, सीधी में है। टीकमगढ़ बुंदेलखंड में आता है, तो टीकमगढ़ में बुंदेली भाषा बोली जाती है, बघेली भाषा नहीं बोली जाती। फ्रेंड्स, ट्रिक के लिए मेरे जो नया चैनल बना है उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। उसमें मैं बहुत सारी ट्रिक करवा रही हूँ। कल मैंने एमपीपीएससी के जितने भी अध्यक्ष रहे हैं अभी तक 18 उनको ट्रिक द्वारा करवाया है। आज मध्य प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद जो है, मंत्रिमंडल में ट्रिक द्वारा उस चैनल पर करवाऊँगी। कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिलेगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरा मंत्रिमंडल आपको तुरंत याद हो जाएगा क्योंकि मैं ट्रिक द्वारा उसको करवाने वाली हूँ। तो कमेंट बॉक्स में चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ और भी ट्रिक है। मध्य प्रदेश के लिए किसने बनवाए उसकी भी ट्रिक है। मध्य प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री अब तक हुए हैं वो भी ट्रिक है उसमें, और कल मैंने जो करवाया है उसकी भी ट्रिक है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। एमपीपीएससी के अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष से क्वेश्चन एक बनता है, तो वो जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी नागफनी की कहानी किसकी है? किसकी प्रसिद्ध रचना है रानी नागफनी की कहानी? हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, सुभद्रा कुमारी चौहान या भवानी प्रसाद मिश्र? तो रानी नागफनी की कहानी जो प्रसिद्ध रचना है वो हरिशंकर परसाई की है। हरिशंकर परसाई एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार है, ये व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखते हैं। तो रानी नागफनी की कहानी किसकी रचना है? रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई की रचना है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है इसमें से? पद्माकर, भूषण, केशवदास या जगनिक? तो छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? छत्रसाल जो दशक है वो भूषण की रचना है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? भूषण की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? कौन सी रचना भवभूति की नहीं? उत्तर रामचरित भवभूति की है, मालती माधवी भवभूति की है, महावीर चरित अजय वो भी भवभूति की है, लेकिन कादम्बरी जो है भवभूति की नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कादम्बरी किसकी रचना है। बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार है जिनकी रचना है और बहुत ही प्रसिद्ध ये रचना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कादम्बरी किसकी रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? पद्माकर की कौन सी रचना नहीं? प्रबोध 50 ये पद्माकर की है, हितोपदेश भी है, जगत विनोद भी है। सेवा वावनी जो है पद्माकर की रचना नहीं है। कौन सी? सेवा वावनी पद्माकर की रचना नहीं है। अगला है, राज्य की मुख्य बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं है? देखो, बुंदेलखंड में बोली जाती है, बघेली बघेलखंड में बोली जाती है, निमाड़ी निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, संथाल हमारे यहाँ की नहीं है, संथाल झारखंड छत्तीसगढ़ में ये बोली जाती है, संथाल जाति के लोगों द्वारा ये बोली जाती है। तो कौन सी बोली हमारे मध्य प्रदेश की नहीं है? संथाली। अगला है, हितोपदेश किसकी रचना है? तो हितोपदेश किसकी रचना है? हितोपदेश अभी हमने ऊपर पढ़ा था कौन सी रचना नहीं है, तब हमने लिखा था कि हितोपदेश नहीं है। तो हितोपदेश है जो किसकी रचना है? हितोपदेश पद्माकर की रचना है। हितोपदेश किसकी रचना है? हितोपदेश पद्माकर की रचना है। एक सेकेंड। हितोपदेश किसकी रचना है? पद्माकर की। अगला है, बाल पत्रिका पराग के संपादक कौन है? बाल पत्रिका पराग के संपादक कौन है? शरद जोशी, हरिकृष्ण देवसरे, सिंहमंगल सिंह सुमन या मुक्तिबोध? तो बाल पत्रिका जो पराग के संपादक हैं वो है हरिकृष्ण देवसरे। कौन है? हरिकृष्ण देवसरे।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यकारों में कौन मध्यकालीन साहित्यकार नहीं है? केशव दास, पद्माकर, भूषण या भर्तृहरि? तो भर्तृहरि जो कि सतना के हैं वो मध्यकालीन साहित्यकार नहीं हैं। इनमें से केशव दास ही मध्यकालीन साहित्यकार हैं, पद्माकर भी हैं और भूषण भी हैं। भर्तृहरि जो हैं वो मध्यकालीन साहित्यकार नहीं हैं। अगला है, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया है? कुमार संभवम, शाकुंतलम, मेघदूत और ऋतुसंहार? मेघदूत में अमरकंटक के संहार का वर्णन किया है। किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन अगर ऑप्शन मुझसे गलत हो जाता है बोलने में या मिसप्रिंट हो जाता है तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में सही करा देती हूँ। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स भी चेक कर लिया कीजिए, अगर कोई मिस्टेक होता है तो वो आपको वहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्माकर ने अली जहाँ प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की थी? पद्माकर ने अली जहाँ प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की थी? दौलत राव सिंधिया के दरबार में। पद्माकर ने अली जहाँ प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की थी? दौलत राव सिंधिया के दरबार में की थी। कालिदास के किस ग्रंथ में शिव पार्वती विवाह की कथा का वर्णन है? रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत या विक्रमोर्वशी? तो कुमार संभव जो कथा है, कुमार संभव जो इनका ग्रंथ है उसमें शिव पार्वती की कथा का वर्णन है। शतकाय किसकी प्रसिद्ध रचना है? भर्तृहरि, भवभूति, कालिदास या बाणभट्ट? शतकाय जो है वो भर्तृहरि की रचना है। शतकाय किसकी रचना है प्रसिद्ध? शतकाय भर्तृहरि की प्रसिद्ध रचना है। निम्न साहित्यकारों में रीति काव्य का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? केशव दास, पद्माकर, सुभद्रा जी या नव्याल कृष्ण शर्मा, नवीन? तो केशव दास को रीति काव्य का प्रवर्तक कहा जाता है। किसको रीति काव्य का प्रवर्तक बोलते हैं? केशव दास को रीति काव्य का प्रवर्तक बोला जाता है। निम्नलिखित में से भवभूति की रचना कौन सी है? तो महावीर चरित भी है, मालती माधव भी है, उत्तर रामचरित भी है। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा और ये आंसर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार MPPSC हो या अदर एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चन भवभूति वाला पूछा जाता है। भवभूति की रचना कौन सी नहीं है या भवभूति की रचना कौन सी है? केशव ने रसिक प्रिया की प्रेरणा किससे ली थी? राम प्रवीण, इंद्रजीत या राम सिंह? तो राम प्रवीण से ली थी। केशव दास ने रसिक प्रिया की प्रेरणा किससे ली थी? तो केशव दास ने रसिक प्रिया की प्रेरणा किससे ली थी? इंद्रजीत से ली थी। केशव दास ने रसिक प्रिया की प्रेरणा किससे ली थी? इंद्रजीत से ली थी। अगला है, संत सिंगाजी किस क्षेत्र के निवासी थे? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या निमाड़? तो संत सिंगाजी जो थे वो निमाड़ के निवासी थे। संत सिंगाजी कहाँ के निवासी थे? निमाड़ के निवासी थे। संत सिंगाजी कहाँ के थे? निमाड़ के निवासी थे। फ्रेंड्स, ये केशव दास ने रसिक प्रिया किसकी प्रेरणा से लिखी थी? ये राम प्रवीण की ही प्रेरणा से लिखी थी। याद रखिएगा, केशव दास की जो रसिक प्रिया है वो फेमस है और उन्होंने किसकी प्रेरणा से इसको लिखा था? राम प्रवीण की प्रेरणा से लिखा था। किस बाल साहित्यकार का जन्म सतना जिले में हुआ था? किस बाल साहित्यकार का हुआ था? हरि कृष्ण देव सर का जन्म सतना में हुआ था। संत सिंगाजी किसके समकालीन माने जाते हैं? संत सिंगाजी किसके समकालीन माने जाते हैं? सूरदास, कबीर, तुलसीदास या वाल्मीकि? तो संत सिंगाजी कबीर के समकालीन माने जाते हैं। संत सिंगाजी किसके समकालीन माने जाते हैं? कबीर के समकालीन संत सिंगाजी माने जाते हैं। बिखरे मोती की रचयिता कौन है? बिखरे मोती की रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती की रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इनके साहित्यकारों से संबंधित जितने भी समारोह होते हैं या मुक्ति पीठ बनी हुई हैं, ये भी मैं एक वीडियो लाके आपको करवा दूंगी और आप बोलेंगे तो ट्रिक के चैनल में ट्रिक द्वारा भी करवा दूंगी। अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई ने कौन सी साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया था? तो हरिशंकर परसाई ने वसुधा का संपादन किया था और ये वसुधा जबलपुर से प्रकाशित होती है। वसुधा एक साहित्यिक पत्रिका है। इसका जो विमोचन किया था वो हरिशंकर परसाई ने किया था और कहाँ से किया था? जबलपुर से किया था, याद रखिएगा। हरिशंकर जो थे वो मुख्यतः किस विधा के लिए जाने जाते हैं? कहानी, निबंध, व्यंग या नाटक? तो हरिशंकर परसाई को व्यंग के लिए जाना जाता है। ये एक व्यंगकार थे, मेनली एक व्यंगकार थे।
फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप हमारी कुछ ई बुक भी देख सकते हैं अगर आप ये लेना चाहते हैं। देखिए, ये मध्य प्रदेश बजट की ई बुक है। इसमें 100 बेस्ट प्रश्न है, 20 रुपये की इसकी PDF है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। साथ में आप हमारी कुछ और ई बुक भी देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश खेल समसामयिकी है, 107 वन लाइनर हैं। और इसके अलावा ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के 1600 वन लाइनर है। ये भारत और विश्व भूगोल के 2230 प्रश्न है। ये 35 की PDF है, तो आप ये ले सकते हैं अगर PDF रूप में लेना चाहते हैं। ये 2230 प्रश्न की है, 35 रुपये की PDF। इसके अलावा आप हमारी और PDF भी ले सकते हैं। MPG के 1000 वन लाइनर, MPG के 5000 वन लाइनर, MPG के 3010 MCQ, मध्य प्रदेश की मासिकी, MPPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, MP की वार्षिकी। ये MPPSC का प्रीलिम्स का पूरा पैकेज है। इसमें टोटल 12 बुकलेट आपको मिलती हैं। बहुत सरल तरीके से नोट्स को तैयार किया गया है। भारत में कहीं भी रहते हैं वहाँ आप 3 से 4 दिन में आपके पास ये पहुँच जाएगा। मध्य प्रदेश में आपको 3 से 4 दिन में पहुँच जाएगा। भारत में अगर आप कहीं भी मंगाना चाहते हैं तो 6 से 7 दिन में आपके पास ये पहुँच जाएंगे। अगर आप ये मंगाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में अगर आपने हमारे नोट्स लेने में अगर आपको लगता है कि अभी ज़्यादा समय नहीं है तो आप हमारी ये रामबाण टेस्ट सीरीज ज़रूर लीजिएगा। हर यूनिट से 400 से 500 प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं। बेस्ट प्रश्न है ये। 50 टेस्ट हैं, हर टेस्ट में 100 प्रश्न हैं, मतलब टोटल 5000 प्रश्न हैं। टोटल 5000 प्रश्नों का ये कलेक्शन है। 999 की इसकी सॉफ्ट कॉपी है, मतलब PDF है, और 1999 की इसकी हार्ड कॉपी है। कोई भी आप ले सकते हैं। नोट्स के साथ और टेस्ट के साथ आपको एक ग्रुप मिलता है, ग्रुप में भी तैयारी कराई जाती है। अगर आपने हमारा प्रीलिम्स के नोट्स लिए हैं तो डेली में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मटेरियल उसमें प्रोवाइड करा रही हूँ, वो ज़रूर पढ़ते जाइएगा। हमारी सभी वीडियो की PDF भी आपको वहीं पर मिलती रहेगी। ये भारत का इतिहास के 1000 वस्तुनिष्ठ हैं, जिसकी PDF 50 रुपये की है मात्र। तो आप ये भारत का इतिहास भी पढ़ सकते हैं और बहुत सरल तरीके से इनको तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संत सिंगा जी किस क्षेत्र के निवासी थे? तो संत सिंगा जी निमाड़ के निवासी थे। संत सिंगा जी कहाँ के निवासी थे? निवाड़ के निवासी थे। किस कवि ने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया? हरिशंकर परसाई, सुभद्रा जी, माखन जी, भवानी प्रसाद मिश्र। तो किस कवि ने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया? माखन लाल चतुर्वेदी ने। कौन से संविधान निर्माता परिषद के सदस्य भी रहे हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, या इनमें से कोई नहीं? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन संविधान निर्माता परिषद के सदस्य भी रहे हैं। कौन? बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनका शाजापुर में जन्म हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बाबई में हुआ था, और अब बाबई का नाम शिवराज जी ने माखन नगर भी कर दिया है वर्तमान में। ये करंट का प्रश्न है। भवानी प्रसाद मिश्र को विशेष ख्याति उनकी किस रचना से मिली? गीत फरोज, चकित हैं दुख, अंधेरी कविता, या बुनी हुई रस्सी। ये चारों रचनाओं को याद कर लीजिएगा कि ये भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। और भवानी प्रसाद मिश्र को विशेष ख्याति किस रचना में मिली थी? गीत फरोज में मिली थी। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? शिव मंगल सिंह सुमन, शरद जोशी, जगनिक, या मुल्ला रमूजी। तो मिट्टी की बारात जो रचना है वो शिव मंगल सिंह सुमन की है। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? शिव मंगल सिंह सुमन की। संत सिंगा जी किस क्षेत्र के निवासी थे? निमाड़ के थे। इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? जगत विनोद भी है, रामा रसायन भी है, गंगा लहरी भी है। प्रबोध साठा पद्माकर की रचना नहीं है। कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? हिमकरीटनी भी है, हिमतरंगिणी भी है, युगचरण भी है। मुकुल जो है, मुकुल माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है। अगला है, किस लोक साहित्यकार को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है? जगनेक, यूसुरी, या घाघ। तो ईसुरी को कहा जाता है। बुंदेलखंड का जयदेव किसको कहा जाता है? बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है ईसुरी को। किसको कहा जाता है बुंदेलखंड का जयदेव? ईसुरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असंबद्ध है, मतलब जिनकी ये रचना नहीं है? सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र, हिमतरंगिणी, माखनलाल, ये भी सही है, ये भी सही है। क्वासी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये भी सही है। त्रिधारा पद्माकर की रचना नहीं है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला है, पत्रिका व उनके संपादक से कौन सा जोड़ा गलत है? प्रभा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हिंदी, नवजीवन, महात्मा गांधी, सही है। करमवीर, वृंदावन लाल शर्मा, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी की रचना है, ये सही है। लेकिन करमवीर जो है वृंदावन लाल शर्मा की नहीं है, वृंदावन लाल वर्मा की करमवीर नहीं है, माखनलाल की ही है। गुलाबी उर्दू शैली का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया था? मुल्ला रमूजी, मुल्ला बहादुर, जानिसार अख्तर, या इनमें से कोई नहीं? तो गुलाबी उर्दू शैली का प्रयोग किया था मुल्ला रमूजी ने। किसने किया था गुलाबी उर्दू शैली का प्रयोग? मुल्ला रमूजी।
फ्रेंड्स, अगर आप मैं डेली स्टेटस पे बहुत सारे क्वेश्चन डाल रही हूँ और अगर आप चाहते हैं वो क्वेश्चन देखना एमपीपीएससी के एग्ज़ाम तक, बहुत इंपॉर्टेंट जो भी मटेरियल मुझे मिलता है वो क्वेश्चन मैं वहाँ डाल देती हूँ। ग्रुप में प्रोवाइड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ग्रुप में आपको इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें मिलती रहेंगी। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, वो टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर की, व्हाट्सअप की लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। स्टेटस को देखने के लिए अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो आप अपना नाम और नंबर लिखकर मेरे पास सेव करवा दीजिए, तो आपको स्टेटस मिलते रहेंगे। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में मेरे ट्रिक वाली चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको ट्रिक जितने भी न्यू मध्य प्रदेश से संबंधित हम ट्रिक करवाने वाले हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी और उसकी वीडियो मिलती रहेगी। मध्य प्रदेश का जितना भी पूरा मंत्रिपरिषद है, आज शाम को मैं ट्रिक द्वारा उसी चैनल पर करवाऊँगी। ट्रिक कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिलेगी। अगला है चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी कृति है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कृति है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है। चांद का मुंह टेढ़ा है भवानी प्रसाद मिश्र, नंदुलारे वाजपेयी, गजानन माधव भुक्तिबोध या शिव मंगल सिंह सुमन। तो चांद का जो मुंह टेढ़ा है वो रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी कृति है। चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव भुक्तिबोध की कृति है। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी कृति है। गजानन माधव भुक्तिबोध की कृति है। अगला है निम्नलिखित में से कौन अर्धमागधी उपभ्रंश से जन्मी पूर्वी हिंदी की बोली है। कोरकू, मालवी, ब्रजभाषा या बघेलखंडी। देखिए, ये तो क्षेत्र की बोली है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बोली जाती है। अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मी जो पूर्वी हिंदी की बोली है वो है कौन सी है, वो बघेलखंडी है। कौन सी है, बघेलखंडी। कौन आधुनिक काल के साहित्यकार नहीं है। देखिए, शरद जोशी आधुनिक काल के हैं, हरिशंकर परसाई भी आधुनिक काल के हैं, मुल्ला रमूजी भी आधुनिक काल के हैं, भूषण आधुनिक काल के साहित्यकार नहीं हैं। संत सिंगाजी किस क्षेत्र के निवासी हैं। संत सिंगाजी निमाड़ के निवासी हैं। संत सिंगाजी कहाँ के निवासी थे, निमाड़ के। कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। अभिज्ञान शकुंतलम में है। किस में है, अभिज्ञान शकुंतलम में। हर्षचरित किसकी रचना है। हर्षचरित किसकी रचना है, हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। कवि पद्माकर किस राजा के दरबारी कवि थे। तो जो पद्माकर थे वो किसके कवि थे, प्रताप सिंह के काल में भी रहे, जगत सिंह के में भी रहे, दौलत राव सिंधिया के समय भी रहे। तो ये कवि पद्माकर इन सभी के काल में रहे हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में बघेलखंडी नहीं बोली जाती। रीवा, सतना, उमरिया। देखिए, रीवा, सतना, उमरिया, उमरिया ये सभी उत्तर पूर्वी के क्षेत्र के हैं। बालाघाट दक्षिण का है। बालाघाट में बघेल भाषी नहीं, बालाघाट में कोरकू बोली जाती है। कोरकू बोली का मुख्य जिला कौन सा है। होशंगाबाद में भी बोली जाती है, छिंदवाड़ा, बैतूल में भी बोली जाती है। तो ये सभी क्षेत्र कोरकू बोली के क्षेत्र हैं। शकुंतलम को किसने लिखा था। शकुंतलम को कालिदास ने लिखा था। किस साहित्यकार को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। बहुत सरल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय साहित्य में एक भारतीय आत्मा कहा जाता है और इनका जन्म मध्य प्रदेश के बाबई, होशंगाबाद के बाबई ग्राम में हुआ था। इस बाबई को अब माखन नगर बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था। तो घाघ अकबर का समकालीन था। कौन था अकबर का समकालीन। घाघ को अकबर का समकालीन कहा जाता है। घाघ अकबर का समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, बिखरे मोती की रचयिता कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान है। किस मुगल शासक ने लोक कवि घाघ को चौधरी की उपाधि दी थी। अकबर ने दी थी। कवि घाघ को चौधरी की उपाधि किसने दी थी, अकबर ने दी थी। किस लोक कवि को महान कृषि पंडित भी कहा जाता है। महान कृषि पंडित किसको कहा जाता है, घाघ को कहा जाता है। इन्हीं को अकबर ने चौधरी की उपाधि दी थी और इनको महान कृषि पंडित भी कहा जाता है। व्यंग विधा के साहित्यकार शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था। उज्जैन में हुआ था। शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था, उज्जैन में। आलाखंड की पांडुलिपि किसने तैयार की थी। आलाखंड की जो पांडुलिपि है वो चार्ल्स एलियट ने तैयार की। आलाखंड की पांडुलिपि किसने तैयार करवाई थी, चार्ल्स एलियट ने। कौन बुंदेली लोक साहित्यकार है इसमें, तो जगनिक, ईसुरी, घाघ या सिंगाजी। तो ईसुरी जो हैं बुंदेली के लोक साहित्यकार हैं। कौन, ईसुरी। हरिशंकर परसाई ने कौन सी साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया था। अभी हमने पढ़ा वसुधा का किया था हरिशंकर परसाई ने। और ये कहाँ से किया था हरिशंकर परसाई ने, ये जबलपुर से किया था।
निम्नलिखित में से किस कवि ने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया? प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया था माखनलाल चतुर्वेदी ने। याद रखिएगा, प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? कवि प्रभा नामक पत्रिका का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। मध्य प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? मालवी बोली जाती है, बुंदेलखंडी बोली जाती है, गोंडवी बोली जाती है, कोरवी नहीं बोली जाती मध्य प्रदेश में। मालती माधव के लेखक कौन है? मालती माधव के लेखक हैं भवभूति। मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति मालती माधव के लेखक है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? चांद का मुंह टेढ़ा है। चकित हैं दुख किसकी रचना है? चकित हैं दुख ये रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। चकित हैं दुख ये किसकी रचना है? चकित है दुख ये रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। उर्मिल किसकी रचना है? उर्मिल है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। उर्मिल या उर्मिला किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। आलाखंड किसकी रचना है? आलाखंड है जगनिक की रचना। आलाखंड किसकी रचना है? आलाखंड जगनिक की रचना है। आलाखंड किसकी रचना है? आलाखंड जगनिक की रचना है। मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियों में कौन शामिल नहीं है? देखो, बुंदेली भी है, बघेली भी है और निमाड़ी भी है। भोजपुरी मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में शामिल नहीं है। किस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है? भिंड में भी बोली जाती है, मुरैना में भी बोली जाती है, ग्वालियर में भी बोली जाती है, टीकमगढ़ में नहीं बोली जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे। ऐसे ही मध्य प्रदेश के महल किले मेले, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता संग्राम, सभी को मैं ऐसे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव द्वारा करा दूंगी। डिटेल भी हम पढ़ ही रहे हैं एन सीरीज़ में। इसके अलावा हम ये भी MCQ भी मैं करवाती जा रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन होता जाए। आज शाम को एक ट्रिक द्वारा मैं मध्य प्रदेश का मंत्रिपरिषद लाऊंगी मेरे न्यू चैनल ट्रिकी GK में। इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगी। इसके अलावा एक MPPSC प्रीलिम्स का टेस्ट भी मैं लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।